दोस्तों एक मुझे बिज़नेस आइडिया है जो कि आप लोगों के लिए है। बताइएगा ये बिज़नेस आइडिया कैसा है। दोस्तों अक्सर बहुत सारा ऐसा सामान हमारे घर में पड़ा हुआ होता है जो कि हमारे काम का नहीं होता है, हम उसको उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि भाई इसको कोई ले लेता ना तो अच्छा होता। एक तो मेरा घर खाली हो जाता, दूसरा मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। हम लोग उससे क्या करते हैं, किसी दिन मूड खराब हुआ तो कबाड़ी वाला गुजर रहा होगा तो उसे बोलते हैं भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और ये सारा सामान देखो तो इसे ले जाओ, मुझे जो भी देना है वो दे दो। मेरे पास लैपटॉप का 2 चार्जर था, मेरे पास लैपटॉप का 2 चार्जर था, एक लिनोवो का एक एचपी का। दोनों मैंने नया ब्रांडेड कंपनी वाला ओरिजिनल खरीदा था। जब मेरा चार्जर ख़राब हो गया था तो एक मैंने 1400 में ख़रीदा था, एक मैंने 1800 में ख़रीदा था। तो मेरा लैपटॉप दोनों ख़राब हो गया और वो दोनों चार्जर मेरे पड़े हुए थे मेरे पास। तो इधर उधर घूम रहे थे, मैंने क्या किया कि मैंने सीधे किसी दिन कबाड़ी वाले गुजर रहे थे, उन्हें बोला कि भाई इधर आओ इधर आओ। कई सारे पेपर थे कबाड़ी वाले और भी कुछ सामान था। मैंने बोला कि इसे उठाओ और रखो, बताओ कितने पैसे दोगे। उसने बोला 50 रुपये। मैंने बोला नहीं 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 80 रुपये दो, 100 रुपये दो। उसने बोला भैया उतना नहीं बचेगा, ये क्या, ये तो कबाड़ी ना है, ये मुझे थोड़ी कोई काम का है। तो मैंने बोला ये चार्जर है भाई, ये ओरिजिनल चार्जर है। बोला कि मैं उसका क्या करूंगा, मैं तो जा कर के जो जिसको कबाड़ी बेचता हूँ उसको जाके दे दूंगा, वो जो जाने उसको क्या करना है। मैंने भी सोचा कि हाँ ये तो भाई इसके बारे में जानता नहीं, इसका कौन सा ये दुकान खोले हुए है कि उसे जा कर के वहाँ पे दे देगा और उसको लगभग 200-300 रुपये मिल जाएंगे। मैंने उसे बोला हाँ भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और वो ले गया, ले करके चला गया और मैं उसे 80 रुपया उससे ले करके खुश हो गया, साला कबाड़ खत्म। तो हम लोगों के घर में ऐसे कई सारे सामान पड़े होते हैं जो महीना साल दर साल पड़े होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, लेकिन किसी और को अगर मिल जाए तो वो उसे उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वो सही हालत में होते हैं, ज़रूरतमंद को मिले तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं OLX के बारे में बोल रहा हूँ। तो OLX ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ OLX से अलग एक बिजनेस की। वो बिजनेस कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में लगभग आपके 200 से 500 मकान हैं। किसी भी कॉलोनी में भाई 200 मकान तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि 200 मकान नहीं, 100 मकान होंगे। 100 मकान में बहुत सारी चीज़ें वो लोग कबाड़ी में बेचना चाहते हैं, जैसे पुरानी टीवी होती है, पुराने कीबोर्ड होते हैं, पुरानी टेबल होती है, पुराने कुकर होते हैं, पुरानी अलमीरा होती है, फ्रिज होती है, बहुत सारे सामान एक्स्ट्रा होते हैं, मोबाइल होते हैं पुराने जिसे वो यूज़ नहीं करते हैं, क्या करें, तो पड़े पड़े वो सड़ते हैं और सड़ के खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में आप एक छोटा सा जगह देखिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा जगह, मतलब 100 बाई 100 स्क्वायर फीट का जगह स्टार्ट करिए और अपने आसपास में जाइए और जाकर के एक हैंडबिल छपवा लीजिए कि मैं पुराना सामान लेता हूँ अच्छी रेट पे। तो आप वहाँ पे जाइए और आप हैंडबिल दीजिए और उनसे आग्रह करिए कि अगर आपके पास कोई पुराना सामान है तो मुझे दीजिए। बैटरी, कुकर, किसी तरह का कोई बर्तन, टेबल, लैंप, पंखा, फ्रिज, एसी। मैंने एसी को 200-200 रुपये में बिकते देखा है। एयर कंडीशन जो है वो पूरा किसी ने उतारा और कबाड़ी वाले को बेच दिया। नहीं चल रहा था, उसका कोई कॉइल ख़राब हो गया था, कहीं से लीकेज हो गया था, गैस लीक कर गया था, कोई ठीक से बनाया नहीं, एक बार आया 2 बार आया, उसको ठीक से बनाया नहीं तो उसको बेच दिया, 200-300-500 रुपये में बेच दिया। मेरे घर में एक फर्राटा पड़ा हुआ है, पंखा बड़ा वाला, पूरा हाई स्पीड जो फैन है ना, वो मेरे भैया बोल रहे हैं कि अरे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन ही नहीं रहा, अब इसको कौन ले जाए मिस्त्री के यहाँ बनवाए, 500 रुपये लगेगा बनवाने में, तो फिर इससे अच्छा है कि कोई कबाड़ी वाला आएगा इसको बेच देंगे। हम बोले अरे ये 4500 रुपये का पंखा है। वो बोले 4500 का पंखा क्या करेंगे, अब तो भाई कूलर ले लिए हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटाओ। तो ऐसे कई सारे सामान घर में पड़े होते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, और ये सबके घरों में होते हैं। छोटे घरों में भी होंगे छोटे तरह के सामान, बड़े घरों में तो भाई और भी गजब का होता है, वो पूरा सेटअप चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं ना कि इस बार हमें ये सोफा पसंद नहीं आ रहा, सोफा हटाओ, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं, ढेर सारे पैसे, वो चेंज करते रहते हैं। वो उसे किसी सल्टाएं तो वो सस्ते दामों किसी को गिफ्ट दे देते हैं, किसी को भेज देते हैं, या फिर उठा करके अपने चौकीदार दरबान को दे देंगे, और चौकीदार दरबान के पास भी जगह नहीं रहता है कि वो सोफा रखे।
अपने यहाँ, तो वो क्या करता है कि किसी को वो भी बेच देता है, टिका देता है। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है कि आप अपने आसपास घूमिए और देखिए कि इसका कोई अवसर है क्या। अगर आप ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, तो उनके पास ढेर सारा कबाड़ होगा, पुराना सामान होगा जो ढंग का। आपको कबाड़ मतलब सीसी बोतल नहीं खरीदने हैं, जो काम की चीज़ है, चलती फिरती चीज़ है, आपको उसे खरीदनी है और अपने जो भी आप 10 बाई 10 का रूम लेंगे वहाँ पे ढंग से, करीने से, साफ सुथरा से सजा के रखना है और लोगों को ऑफर करना है कि आप आइए हमारे यहाँ देखिए, अगर कोई आपके काम की चीज़ है तो आप ले लीजिए। सेकेंड हैंड सामान का दुकान कई सारे लोग रोड पे बेचते हैं, कई सारा चोर बाजार होता है ना, उसको सेकेंड हैंड सामान ही बेचता है लेकिन वहाँ पे चोर बाजार बोल देते हैं। कबाड़ी का सामान सड़क पे बेचते हैं, कई सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं इसे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के बारे में बोल रहा हूँ। आप अगर इसे काम करते हैं, इस पे अपना ध्यान लगाते हैं, तो कम पैसे में अगर आपके पास जगह उपलब्ध है तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। मैं हैदराबाद गया था और हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, सोसाइटी है, जहाँ पे लगभग 2000 से 2500 फ्लैट्स हैं और उस वहाँ पे सभी जो हैं सभी किसी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। तो सभी के पास ढेर सारे पैसे हैं, वो जाते हैं आइकिया और जा कर के सामान खरीद के पूरे घर का सेटअप ले आते हैं और फिर अपना एंजॉय करते हैं। और जैसे ही उनका कहीं ट्रांसफ़र होता है, कहीं विदेश जाना होता है या फिर कहीं कुछ वो बेचते हैं, तो पूरा का पूरा मकान बेच देते हैं, मतलब वो सारा सामान सहित बेच देते हैं, मतलब औने पौने दाम में बेच देते हैं। वो एक चीज़ उठा के नहीं ले जाते हैं। वो जहाँ जाते हैं, अमेरिका जाएँ या फिर बैंगलोर जाएँ या फिर कहीं और शिफ्ट करें, पूरा का पूरा सामान नया खरीदते हैं। तो मुझे ये आइडिया है क्यों ना मैं यहीं पे एक फ्लैट रेंट में ले लूँ और मैं सारा सामान जो होता है ना वो उसमें रखूँ और उसको बेचूँ। भाई जो नए इन कर रहे हैं, मान लो रेंट पे कोई आदमी इन कर रहे हैं रेंट लेने के लिए वहाँ पे, तो उस सोसाइटी में, तो वो आएंगे मेरे यहाँ, मैं उन्हें ऑफर करूँगा कि भाई आपको कुछ सामान चाहिए तो आइए हमारे यहाँ देख लीजिए और उसे आप ले सकते हैं। मैंने देखा कि उसका फेसबुक पे पेज है और वहाँ पे कई सारे लोग सामान बेचते हैं, कई सारे लोग उस तरह का पुराना सामान बेचते हैं, कई लोग खरीदते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी में होता है। मैं पहना हुआ कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्नीचर की, मैं बात कर रहा हूँ टीवी की, मैं बात कर रहा हूँ कर्टन्स की, लैंप्स की, मैं बात कर रहा हूँ साइकिल्स की, मैं बात कर रहा हूँ स्कूटी। लोग कार भी बेचते हैं। अरे भाई मेरे पास कार पड़ा हुआ है, मैं बेचना चाहता हूँ, वो बिक नहीं रहा है। मेरे पास बाइक पड़ा हुआ है सुजुकी गिक्सर जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, वो बिक नहीं रहा है। कोई अगर बेचने वाला हो तो मैं 2-4-5 हज़ार 10 कम करके वो जो रेट दे उसको बेच दूंगा। तो ऐसे ये बिजनेस बहुत अच्छा है। स्पेशली कई सारे लोग इस तरह का करते हैं कि भाई बाइक का वो काम करते हैं, कई सारे लोग कपड़े का काम करते हैं, कई सारे लोग कार्स का काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशली कोई आदमी इस तरीके से नहीं करता है कि वो परचेज भी करता हो, सेल भी करता हो। सारे सामानों का, घर के जो पुरानी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उनका कुछ वैसा करता नहीं है। तो अगर आपको इसमें अवसर लगता है तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए। ये अच्छा बिज़नेस है, कम पूंजी में आपको अच्छा मुनाफा दे करके जाएगा। कभी कभी तो आपको इसमें 100% का मुनाफा होगा, 100 क्या 200% या 500% का भी हो सकता है। अगर आपने किसी से टीवी ले लिया, भाई 500 रुपये में टीवी दे दो, या 200-500 रुपये में टीवी दे दो, पुराना आपके यहाँ पड़ा हुआ है, आपने उससे बनवाया, थोड़ा सा किटविट प्रॉब्लम हो, कुछ होगा, बनवा लिए, तो आपका आराम से 2000, 4000, 5000 में बिक जाएगा, 5000 में टीवी बिक जाएगा। आप उस पर दे दो कि 6 महीना मैंने वारंटी दे दी भाई, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। नहीं तो फिर फर्नीचर देख लो, फर्नीचर होते हैं, लैंप्स होते हैं, फैन है, और भी बहुत सारे घर में बटेरे सामान होते हैं दोस्तों। मतलब आपके किचन के सामान होते हैं, कई सारे किचन के पूरे सेट बोलते हैं कि मैं अब चेंज करूंगा इसे। कई सारे लोग चेंज कर देते हैं। कई सारे एंटीक पीसेस होते हैं कि बहुत सारे लोग खरीद करके लाते हैं और उन्हें वो पुराना लगता है या बोरिंग लगता है तो दूसरा लाते हैं, तो उसे हटाते हैं। क्या करें, नई नई चीज़ें लानी है। बुक्स, पुरानी बुक्स, आप भी वो बुक्स मतलब कबाड़ी बुक्स नहीं, बढ़िया बुक्स, बढ़िया जो राइटर हैं उनके बुक्स अगर मिलते हैं तो उसका काम करिए। तो ये मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा धंधा है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ट्राई कीजिए, मंदी के दौर में कुछ ना कुछ तो ट्राई करना है, ट्राई करके देखिए। ये बिज़नेस में ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला है नहीं। 100 में खरीदेंगे, 200, 300, 500 में बेचेंगे। अगर थोड़ा सा आपने जम के मेहनत कर दिया तो अच्छा मुनाफा होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।